जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत और यूएसए ने किया पहली राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए समझौता। ओलेग और निकोलाई रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने ISS पर सबसे लंबे समय तक रहने का बनाया विश्व रिकॉर्ड। वैश्विक स्तर पर शीर्ष 50 मेगा हवाई अड्डों में दिल्ली हवाई अड्डे को मिला 24वां स्थान। ऑस्कर 2025 में लापता लेडीज फिल्म करेगी सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व। 23 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024। संग्राम सिंह गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले बने पहले भारतीय पुरुष पहलवान। ICMR को मिला UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार। त्रिपुरा सरकार ने 530 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना की प्रारंभ। गुजरात की रिया सिंघा बनी मिस यूनिवर्स 2024। IPS अधिकारी अनुराग गर्ग बने NCB के महानिदेशक। नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ पहला त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम। आइए दोस्तों इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति की स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया है? सिंगापुर, जापान, USA, दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों अभी क्वाड समिट हुआ है USA में, तो मोदी जी वहीं पर गए हैं, वहीं पर यह समझौता USA के साथ भारत ने किया है। ठीक है, PM मोदी और जो बाइडेन की मीटिंग में इसको घोषणा इसकी की गई। ठीक है, ये कहाँ पर हुई है? तो विलियमंगटन एक शहर है अमेरिका में, तो वहीं पर एक क्वाड समिट आयोजित हुई है। ठीक है दोस्तों, ये शक्ति की स्थापना कहाँ पर होगी? तो भारत में ये इसको स्थापित किया जाएगा नोएडा में। तो ये जो है आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नोएडा उत्तर प्रदेश में, जहाँ तक मतलब जो जेवर एयरपोर्ट है उसी के बगल में इसका जो फैक्ट्री को स्थापित किया जाएगा। ये सेमी कंडक्टर बनाएगी और ये पहली इसलिए कही जाती है पहली कंपनी, क्योंकि ये जो है दोस्तों प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये सरकारी अमेरिका की सरकारी कंपनी है। ठीक है, जो हमारे देश में आकर सेमीकंडक्टर चिप बनाएगी। ओके, भारत अमेरिका में दो जगह पर, दो शहरों में मतलब अपने नए कंसुलेट खोल रहा है। कहाँ कहाँ पर? लॉस एंजल्स में और बोस्टन में। ठीक है, ये चिप है ये सैन्य और इलेक्ट्रिक चिप बनाएगी, सैन्य उपकरणों में इसका यूज किया जाएगा। क्वाड में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA हैं। 2025 में जो क्वाड का सम्मेलन होगा वो होगा इंडिया में। क्वाड का जो युद्ध अभ्यास क्वाड वाले देश मिलकर करते हैं तो उसका क्या नाम है? मालाबार युद्ध अभ्यास। ठीक है, हाल ही में ISS पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चुब का संबंध किससे है? USA, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। तो दोस्तों ये दोनों कहाँ के हैं? रूस के हैं। और ओलेग कोनोनेंको जो हैं ये 1000 दिन से ज़्यादा समय बिताने वाले एकमात्र व्यक्ति बन गए हैं और दोनों ने मिलकर कितना समय बिताया है? 374 दिन। ठीक है, और 1000 दिन का पूछेगा कि 1000 दिन से भी ज़्यादा समय किसने बिता लिया है? तो ओलेगो कोनोनेंको ने। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 374 दिन से ज़्यादा दिन से रह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो 1961 में यूरी गागरिन गए थे। गागरिन ये कहाँ के हैं? रूस के। और पहली महिला कौन गई थी? तो ये थी वेलेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में OAG की शीर्ष 50 मेगा हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला है? तो दिल्ली हवाई अड्डे को 24वां स्थान मिला है, जिसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो है टॉप 50 में हमारे देश के 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। तो एक तो हो गया 24वें स्थान पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और 44वें स्थान पर एक 24 पर है और प्लस 20 44वें पर एक है। कौन सा? छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों शामिल हैं टॉप 50 में। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पर है? अयोध्या में है। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो श्री विजयपुरम में। आपसे एक क्वेश्चन है कि हाल ही में किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया है? विजयपुरम, श्री विजयपुरम नया नाम है, तो किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया है? मतलब इसका पुराना नाम क्या है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। गोपीनाथ बारदोलाई ये कहाँ पर है? गुवाहाटी में। शहीद भगत सिंह चंडीगढ़ में है। मनोहर पर्रिकर मोगा हवाई अड्डा कहाँ पर है? गोवा में। लाल बहादुर शास्त्री बनारस में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में है दोस्तों। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? कौन सी फिल्म है? लापता लेडीज, एनिमल, आटम या स्त्री 2? तो लापता लेडीज को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो है 97वां क्रम का ऑस्कर जो है आयोजित हो रहा है ऑस्कर कार्यक्रम। ठीक है, 97वां क्रम 97th।
ठीक है, लॉस एंजल्स में आयोजित होगा। भारत की तरफ से विदेशी फिल्म के कैटेगरी में लापता लेडीज को शामिल किया गया है। ठीक है, और इसके जो निर्माता हैं आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव हैं। चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर। तो इसको 23 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। सबसे पहली बार 2018 में मनाया गया और 2024 की थीम है सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए साइन अप करना। ठीक है, 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को बुक एंड कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 25 मई को फुटबॉल दिवस, 30 मई को आलू दिवस और 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। और ये तीनों जो है पहली बार मनाए गए। ठीक है, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस और 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया दोस्तों। हाल ही में जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? विजेंदर सिंह, संग्राम सिंह, भारत कंडारे या अर्जुन सिंह भुल्लर। तो संग्राम सिंह जीते हैं गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप। ये हुई है जॉर्जिया में। कहाँ पर? जॉर्जिया में हुई है। विजेता कौन है? संग्राम सिंह है। इन्होंने पाकिस्तान के अली रजा नासिर को हरा कर जो है ये जीता है। और एक किस वेट कैटेगरी में लड़े हैं? तो 90 kg में। ठीक है, 90 kg, सॉरी 90 नहीं, 93 kg में, 93 kg में। ठीक है, 93 kg वेट कैटेगरी में लड़े हैं और इन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ी को 90 सेकंड में हरा दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे मिला है? यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे मिला है? DRDO, IISc या IIT मद्रास, ICMR। तो किसको मिला है दोस्तों? ICMR को मिला है। ICMR को यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड दिया गया है। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। गैर संचारी रोग और मानसिक स्वास्थ्य को नियंत्रण करने के लिए यह पुरस्कार इसको दिया गया है। इसकी स्थापना 1911 में IRFA नाम से हुई थी। ठीक है दोस्तों, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन नाम से इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। ठीक है, 1911 में, लेकिन इसका नाम 1949 में बदलकर ICMR कर दिया गया। ICMR 1949 में इसका नाम बदलकर किया गया। तो पहले IRFA था और बाद में ICMR कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किसने प्रारंभ की है? त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, असम। तो त्रिपुरा ने प्रारंभ की है दोस्तों ये परियोजना। ठीक है, त्रिपुरा ने, इसके CM कौन है? मानिक शाह हैं। 12 शहरों में जलापूर्ति है तो यह परियोजना शुरू की गई है। क्या नाम है? नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना। ठीक है, इससे 530 करोड़ रुपया सरकार ने फंड इसमें घोषित किया है। और इस फंड को दे कौन रहा है? तो एशियाई विकास बैंक, ADB, वित्त पोषित किसके द्वारा है? ADB द्वारा, एशियाई विकास बैंक द्वारा। ठीक है, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जो रेखा है वो है शून्य रेखा या जीरो लाइन रेखा। इसको जीरो लाइन कहा जाता है। ठीक है, काक बरोक नाम की भाषा त्रिपुरा में बोली जाती है। यहाँ पर खारची पूजा, केर पूजा, गारिया पूजा या और होजागिरी महोत्सव यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। सिद्धेश्वरी मंदिर योनि का मंदिर है जिसमें योनि की पूजा सिद्धेश्वरी मंदिर जो है योगी पूजा होती है वहाँ पर। तो ये कहाँ पर सिद्धेश्वरी मंदिर है? ये भी मतलब इसमें भी हाल ही में योगी जी जो है अपने उत्तर प्रदेश के CM हैं जो, वो गए थे वहाँ पर उसका शिलान्यास कर उसका उद्घाटन करने। और कहाँ पर है सिद्धेश्वरी मंदिर? त्रिपुरा में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ, UP CM। ठीक है दोस्तों, योनि का जहाँ पर पूजा होता है वो मंदिर कौन सी है? वो है कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या देवी मंदिर। ठीक है दोस्तों, ये असम में पड़ता है। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? प्रांजल प्रिया, रिया सिंघा, उर्वशी रौतेला या उषा ठाकुर। तो किसने जीता है? रिया सिंघा ने जीता है। रिया सिंघा खुद गुजरात की हैं और जो ग्रैंड फिनाले मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का हुआ था ये हुआ था जयपुर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ था? जयपुर में, राजस्थान जयपुर में हुआ था। तो वहीं पर इन्होंने जीता है, रिया सिंघा। अगर पूछे गए कहाँ की हैं तो गुजरात की हैं। और जो है ग्रैंड फिनाले हुआ कहाँ था? तो आयोजन हुआ था जयपुर में। ये दोनों स्टेट और दोनों जगह याद रखिएगा। यही है, इनकी तस्वीर है। पहली भारतीय मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन है। कब जीती थी? 1994 में। और लेटेस्ट कौन है? हरनाथ संधू। ठीक है, पहली भारतीय मिस वर्ल्ड कौन है? रीता फारिया। और जो इस समय 2024 में मिस वर्ल्ड है उनका नाम है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं, चेक रिपब्लिक की। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया है NCB का महानिदेशक। ठीक है दोस्तों, बस कुछ ज़्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है। NCB जो है मादक पदार्थ और नशीले पदार्थ जो होते हैं उनके तस्करी और यूज पर रोक लगाने के लिए इसको गठित किया गया है। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है इस समय? अनुराग गर्ग को। ठीक, NCB का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो। ठीक है, तो ये आप देख चुके हैं। अब आज का करंट अफेयर यहीं पर दोस्तों समाप्त होता है।
अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगली क्लास के साथ में फिर आपके सामने उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।